सिलेक्शन तुम भी चाहते हो, लेकिन सिलेक्शन इम्पॉसिबल है विदाउट मॉक टेस्ट। जानते हो क्या? आई गेस नहीं जानते हो, लेकिन इसके लिए एक ही चीज की जरूरत है, अच्छे से गाइडेंस लेना एंड मॉक टेस्ट को प्रिपेयर करना। तो इस बारे में आकाश से तुम लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। मैं नहीं बोलने वाला हूं कि क्या की पॉइंट्स है, क्या चीज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम भी जानते हो कि मैंने भी आवर्ट में रैंक ऑन किया था, उसके पीछे भी रीजन था। मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया था, बहुत क्वेश्चन किया था, बहुत सारी चीज किया था, ठीक है। तो मैं बुलाना चाहूंगा आकाश सर को, एंड आकाश सर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि विदाउट मॉक टेस्ट सच में इम्पॉसिबल है, तो आवर्ट को कैसे क्रैक करें, उसके लिए क्या क्या पॉइंट है बुलाना चाहूंगा। प्लीज सर आइए, आप एक्सप्लेन कीजिए एक्चुअली क्या मतलब क्यों इम्पॉसिबल है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप थोड़ा सा बोलिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सो हेलो बच्चों, क्या होता है ना, सिलेक्शन हर किसी को चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन किसी किसी का स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक की वजह से सिलेक्शन हो नहीं पाता। और क्या होता है, वो स्टूडेंट्स पकड़ नहीं पाते कि एक्चुअली कहां मिस्टेक हो रहा है, सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा। इतना पढ़ रहे हैं हम, रात जग के पढ़ रहे हैं, नोट्स कर रहे हैं, फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा। ये एक मेजर इशू है ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट्स का। तो ये इशू क्यों होता है और इस इशू को कैसे रिजॉल्व करें, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले भी हेडिंग आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि सिलेक्शन इज इंपॉसिबल विदाउट मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट को आज हम कैसे यूज करना है, यूटिलाइज करना है, वो आज हम जानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 5 पॉइंट आप लोग देख पा रहे हो, इस 5 पॉइंट को हम धीरे धीरे एनालाइज करेंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट डाउन कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज बोला जा रहा है वो है रैंक डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, ठीक है। रैंक, आपका रैंक कितना होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप जितना भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जितना भी जो भी कुछ भी कर रहे हो, नोट करो, क्लास करो, लाइव क्लास करो, रिकॉर्डेड क्लास करो, ऑफलाइन कोचिंग करो, जो कुछ भी करो आपका, ठीक है, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, लेकिन आपका रैंक किस रेंज पे लाई करेगा वो डिपेंड करता है ओनली ऑन प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपका रैंक उतना ही अच्छा होगा। तो प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? प्रैक्टिस करोगे ओनली फ्रॉम मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस करने का एक ही जरिया है, वो हो गया मॉक टेस्ट, ठीक है। अदरवाइज कोई प्रैक्टिस का जरिया नहीं है। आप सोचोगे कि एक कुछ भी बुक उठा लिया और क्वेश्चन करते गए, ये प्रैक्टिस नहीं है। एक्चुअली प्रैक्टिस है मॉक टेस्ट। वो कैसे, हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो हो गया एग्जाम प्रेशर हैंडल, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में 2 टाइप का चीज होता है। आइदर आपका ब्रेन मतलब बहुत खूबसूरत तरीके से चलने लगता है, एकदम धुरंधर तरीके से चलने लगता है, या फिर कोई स्टूडेंट होता है जो नर्वस हो जाता है, ठीक है। मैंने रियल लाइफ एग्जांपल ऐसा देखा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरा नॉर्मली बनते नहीं है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में अचानक से कैसा पावर आ जाता है कि वो भी क्वेश्चन बनने लगते हैं। अब ऐसा भी हुआ है कि कई टाइम में हम लोग क्या होता है, नर्वस हो जाते हैं और इजी जो हम जानते हैं, जो फॉर्मूला हम जानते हैं, करके आए हैं, वो हमसे नहीं हो पाता, उस टाइप का क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाता। तो ये जो चीज है, एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, वो भी चीज आप मॉक टेस्ट से डेवलप कर पाओगे। क्योंकि मॉक टेस्ट आप जब दे रहे हो तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा आपको कि हाँ मैं एग्जाम में टाइम बैठ के एग्जाम दे रहा हूं। उस टाइम पे आप एक मॉक टेस्ट का मतलब माहौल बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट को अटेंड करना पड़ेगा ताकि आप उस एग्जाम के टाइम को रिलेट कर पाओ कि हाँ एग्जाम के टाइम पे भी मेरे साथ ऐसा ही होगा कि इसी तरीके से मैं टाइम सेट करके मैं टेस्ट देता रहूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो एग्जाम प्रेशर है वो हैंडल हो जाएगा। एक चीज सोचो कि अगर हम किसी चीज को रेगुलरली करते हैं ना तो हम लोगों का वो हैबिट बन जाता है। तो अगर आप 50-100 मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है, वो दिमाग आपका उस तरीके से ट्रेन होगा, तो जब आप एग्जाम दोगे ना तब क्या आपको लगेगा कि यार मैं तो घर पे बैठ के एग्जाम दे रहा हूं, ठीक है। ये ट्रिक है। तो आपको लगेगा ही कि नहीं कि मैं इतने सारे बच्चों के बीच में बैठ के एक हायर कंपटीशन के लिए एग्जाम दे रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको लगेगा ही नहीं। तो ये जो प्रेशर है वो प्रेशर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मतलब प्लस पॉइंट है मॉक टेस्ट अटेंड करने का। थर्ड जो पॉइंट है वो हो गया वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज स्पीड इंप्रूवमेंट। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी जो कुछ भी मॉक टेस्ट अटेंड कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आपका हाथ का स्पीड, ब्रेन का स्पीड नहीं रहा, आप 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, देन आपका मतलब प्रिपरेशन बेकार चला जाएगा। अब ये नहीं कि 100 में से 100 क्वेश्चन ही आपको अटेंड करना है या फिर करना है, एटलीस्ट आप 100 में से 100 क्वेश्चन विजिट करो, ठीक है। देखो कि 100 में से 100 कितना क्वेश्चन आ रहा है। अब हो सकता है वहां पे 80 क्वेश्चन में आप कंफर्म हो, बाकी 20 में कंफर्म नहीं हो, ठीक है, छोड़ दो।
दैट इज नॉट इशू। लेकिन मसला यह है कि आपको वो क्वेश्चन विजिट करना होगा एंड एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि मेरे से नेगेटिव ना हो, ठीक है। ये दो मेजर इशू है, स्टूडेंट का रैंक नहीं बनता। एक होता है कि वो पहले ही बहुत टाइम ले लेते हैं और फिर सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। क्या होता है, सपोज लास्ट में कुछ इजी क्वेश्चन आपसे छूट जाता है, आपने देखा ही नहीं, घर पे आके आप देख रहे ये तो मेरे से बन जाता और बहुत कम टाइम में बन जाता। तो ये है कि पहले आप पूरा 100 क्वेश्चन विजिट करो, ठीक है, इतना स्पीड में करो, फिर जिस क्वेश्चन में आप लोग अटक रहे हो उसमें थोड़ा फोकस करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आप पूरा के पूरा 100 क्वेश्चन विजिट भी कर लोगे और आपका नेगेटिव भी नहीं होगा, ठीक है। आसान है, स्पीड इंप्रूवमेंट हो गया। अब क्या आता है, पैटर्न अंडरस्टैंडिंग। कई मतलब इतना सारा एग्जाम होता है, ठीक है। आप अगर सपोज आप नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो तो जेनफास होता है, एम्स होता है, एवीटी होता है। सिमिलरली बीटेक वालों के लिए भी जेई मेंस होता है, डब्ल्यूबीजेई होता है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, एवीटी होता है। तो जितना भी एग्जाम है, हर एग्जाम का डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होता है। तो अगर आप किसी भी डेडिकेटेड एग्जाम का मॉक टेस्ट फॉलो करोगे तो आपका उस एग्जाम का मतलब पैटर्न पता चल जाएगा। जैसे कि एवीटी का पैटर्न टोटली डिफरेंट होता है, उसमें पार्ट 1 रहता है, पार्ट 2 रहता है, यानी कि पार्ट बी रहता है। पार्ट 1 में 70 मार्क्स रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, और पार्ट 2 में जो पार्ट बी में क्या रहता है, इस्लामिक कल्चर, जीके, इंग्लिश रहता है। तो अगर आप प्रॉपर्ली एक मेंटेन करके मॉक टेस्ट फॉलो करोगे तो आपको वो पैटर्न पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आता है रियल कंपटीशन एनालिसिस। रियल कंपटीशन एनालिसिस क्या है, सपोज आपने एक एग्जाम से 1 महीना पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो उस मॉक टेस्ट को देकर सबसे पहले सपोज मैं मान के चलता हूं कि 30 जून को आपका एग्जाम है, ठीक है। आप 1 जून को जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, हो सकता है 100 में से उसमें आपका 30, 25, 35 मार्क्स आए, ठीक है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस जगह पे आपका प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उस चीज को एनालाइज करोगे, एनहांस करोगे। उसके बाद हो सकता है सेकंड मॉक टेस्ट पे आपका 50 प्लस आ रहा है, थर्ड मॉक टेस्ट में आपका 60 प्लस आ रहा है। ऐसे ऐसे जितना भी प्रॉपर्ली आप मॉक टेस्ट अटेंड करते जाओगे, आपका मार्क्स ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यही है फंडा, मॉक टेस्ट को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना, मॉक टेस्ट के जरिए से खुद को एनालाइज करना एंड एग्जाम को क्रैक करना। बस ये कर लोगे, सिलेक्शन कंफर्म। देखो आकाश सर ने एग्जैक्टली क्या करना है सब बता दिया। अभी तुम्हारा एक ही काम है कि मॉक टेस्ट बैच को ज्वाइन करके इस बार सिलेक्शन को कंफर्म करना, राइट। किसके साथ, तुम्हारे पुकी सर, पिंक सर, आकाश सर के साथ, ठीक है। तो चलो यार मिलते हैं तुम्हारे साथ एबीसी सेंटर के ऐप के अंदर। ऑल द बेस्ट, बाय, नो चप बिंदास।